हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि जो है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा यानी सीपीटी का जो है लेक्चर लेकर के आइए। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं सीपीटी का लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग को जो लेक्चर का है थोड़ा सा हम पहले थ्योरी हम लोग करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा 5-6 क्वेश्चन उसको करेंगे। तो ये चूंकि छोटा वीडियो रहेगा, डेमो वीडियो रहेगा आज, और इसका टारगेट हम रख रहे हैं 200 लाइक्स। अगर आप लोग 200 लाइक करेंगे तभी जाकर के नेक्स्ट वीडियो आएगा पूरा फुल। और ये वीडियो जो है 5 वीडियो करीब अगर आएगा तो जाकर के ये पूरा लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होगा, सीपीटी का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये वीडियो डेमो के तौर पे रहेगा, और आप लोग अगर इसको लाइक और शेयर करेंगे तो जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, चैनल से जुड़ जाइए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। लेक्चर को सबसे पहले थ्योरी हम लोग देखेंगे, और थ्योरी के बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है। 1.1 परिचय। इस पाठ में हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से संगठित होते हैं तथा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयवों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस पाठ में हम हार्डवेयर जैसे कि स्वयं मशीन तथा उससे जुड़े हुए उपकरण अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि, और सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। 1.2 उद्देश्य। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप 1. कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे। 2. विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे। 3. सॉफ्टवेयर और इसके वर्किंग को परिभाषित कर सकेंगे। 5. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर कर सकेंगे। 5. कंप्यूटर भाषा और उसके वर्किंग का वर्णन कर सकेंगे। 1.3 कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यह एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकता है। पेज 2। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके संदर्भ में भी कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण इन ब्रैकेट्स एक्सेप्ट कर सकता है, डाटा का भंडारण स्टोर कर सकता है, डाटा को इच्छित रूप में संसाधित इन ब्रैकेट्स प्रोसेस कर सकता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को पुनः प्राप्त रिट्रीव कर सकता है और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं उच्च गति, परिशुद्धता, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों की संपन्नता, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति और भंडारण। 1.3.1 कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख चित्र 1.1 में दिखाया है। चित्र 1.1 कंप्यूटर संरचना का ब्लॉक आरेख। मुख्यतः कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे उसकी बनावट या आकार कुछ भी हो। ये है: 1. यह इनपुट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है। 2. यह डाटा को संग्रहित करता है। 3. यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को
संसाधित करता है। 4. यह परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। 5. यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। हम आगे इनमें प्रत्येक कार्य पर चर्चा करेंगे। 1. इनपुट। यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट एंटर करने की प्रक्रिया है। 2. कंट्रोल यूनिट सीयू। इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए। 3. मेमोरी यूनिट। डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पेज 3. 4. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन ब्रैकेट्स ALU। ALU द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। 5. आउटपुट। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहा जाता है। ALU और CU को संयुक्त रूप में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ब्रैकेट CPU कहा जाता है। आप CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जो है इतना अभी बहुत छोटा सा ये अभी आपको डेमो के तौर पे हमने वीडियो मतलब ये लाया हुआ है। तो और भी बहुत सारे इसमें है, जो चैप्टर 1 है इसका और भी है, और करीब 5 लेक्चर में आपका पूरा CPT का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इतना पढ़ने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन है वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है www.youtube.com/GK Study in हिंदी। इस तरह से अगर आप लोग टाइप करेंगे गूगल में, तो गूगल में टाइप करेंगे तो डायरेक्ट हमारा चैनल वहाँ से खुल जाएगा। इसको अगर जो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक यहाँ पे है, और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इतना पढ़ने के बाद देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए, 5 मिनट का हम समय भी देते हैं, 5 सेकंड का। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ALU जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ALU जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि ALU और CU को, अच्छा 1 मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन क्या गया है, ये रहा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ALU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ALU और CU को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो ALU और CU को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों को CPU कहा जाता है। तो इसका आंसर C हो जाएगा, CPU। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त करना है और डाटा से परिणाम यानी उसको रिजल्ट में प्राप्त कराना है, तो ये क्या हो जाएगा? डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? आउटपुट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो ये हाई स्पीड पे काम करता है, ये बहुउपयोगी है, मल्टी फंक्शनल है, तो मल्टी फंक्शनल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टोरेज, तो ये स्टोरेज करने का भी काम करता है, यानी कि तीनों कार्य करता है। तो यहाँ पे
तीनों सही हो जाएगा, यानी डी आंसर यहाँ पे सही लगाएंगे हम लोग कि सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये चूंकि छोटा वीडियो है, डेमो वीडियो है, और इसका हम टारगेट रखे हैं 200 लाइक। अगर आप लोग 200 लाइक कर देंगे इस वीडियो को और इतना शेयर करेंगे, तभी जो है नेक्स्ट वीडियो आपका पूरा आ पाएगा सीपीटी का। क्योंकि इसमें मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो सीपीटी करीब 5 लेक्चर है, 5 का